आजू के वीडियो में अहाँ सबके पढ़ावे वाला छी मैथिली के जे 5वां चैप्टर चलै छलै जकर नाम छलै रूना। ए चैप्टर के की नाम छल? रूना। रूना के जे लेखक छलनि हुनकर नाम छलनि मनमोहन झा। हुनकर हम परिचय बता देने रहूं और आजू के वीडियो में हम कथा के जे छै सारांश बताएब। ठीक छै, तो देखियो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम लिखबै। चैप्टर के की नाम छै? तो रूना छै। की नाम छै? रूना। याद रखब एहि चैप्टर के लेखक के छथिन यानी कि रचनाकार। तो रचनाकार के अगर बात करी तो हुनकर नाम छै मनमोहन झा। की नाम छै? मनमोहन झा। मनमोहन झा। हालांकि मनमोहन झा के अगर बात किया जाए तो मनमोहन झा के जन्म भेल अछि 11 अक्टूबर 1920 ईस्वी में और हिनकर जन्म भेल छै मधुबनी जिला के सरिसब-पाही गांव में। ठीक छै। हिनक पिता के बारे में बात करी तो हिनक पिता के नाम छल सुकवि लेखनाथ झा। ई बीए करने रहथिन और बीएल करने रहथिन। दुनू जे छै पटना विश्वविद्यालय से करने रहथिन। ठीक छै। अकर जे छै बहुत सारा रचना छै जेमे प्रमुख रचना में अबैया एकटा अश्रुकण। याद रखब एकटा अश्रुकण अबैया और ई जे छै हुनकर प्रसिद्ध कह सकै छियै फेमस रचना छै। बुझ गेलियै? अश्रुकण जकरा 1949 में पब्लिश कैल जाइ छै मीनाक्षी और तेसर छै संचयिता। ठीक छै। तो चलू हम वीडियो के स्टार्ट करे छी। जेना कि अहाँ सबके हम बतौने रही पिछला वीडियो में लेखक के परिचय, आजू के वीडियो में अहाँ सबके कथा के हम सारांश बतेने वाला छी। तो सबसे पहले हम देखियो रूना के बारे में बतेबे। तो याद रखब कि रूना के बारे में अगर कहल जेतै कि रूना जे छै ओ साहित्यक कोन विधा अछि, तो याद रखब रूना जे छै साहित्यक जे छै ओ कथा अछि। कथा मतलब कहानी छै। कथी छै? कहानी यानी कि कथा कह सकै छियै। अगर बात कयल जाय कि रूना के कोन किताब से लेल गेलै या रूना कोन रूना के जे छै ओ जे छै कतऽ से लेल गेलै छै, तो याद राखब अश्रुकण। अश्रुकण से लेल गेल छै। अश्रुकण जे लिखल छै कवि के रचना अश्रुकण से रूना के लेल गेल अछि। कथी से लेल गेल अछि? अश्रुकण से जे छै रूना कथा के लेल गेल अछि। अश्रुकण से कतऽ से? अश्रुकण से रूना कथा के लेल गेल अछि। याद रहतै ने? आगा अगर बात कयल जाय कि रूना जे छै ओ केहन जे कथा अछि तऽ कहि सकै छियै कारुणिक। केहन कथा अछि? कारुणिक कथा अछि। कारुणिक कथा। केहन कथा छै? कारुणिक कथा। याद रखब एहिमे हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अहाँ सबके बतबै छी ताकि अहाँ के याद रहे। ठीक छै। तो रूना जे छै केहन कथा छै? तऽ कारुणिक कथा। केहन कथा? कारुणिक। आब अगर बात कयल जाय कि रूना कथा के प्रमुख पात्र के छथि तो याद रखबै एहि कथा के प्रमुख जे पात्र छनि, प्रमुख पात्र के अगर बात करी तो हुनकर नाम छनि रूना। रूना नाम छनि। की नाम छनि? रूना। हालांकि अगर बात कयल जाय कि रूना के अछि तो याद राखब कि रूना जे छै एकटा नव विवाहित वाला छै। ठीक छै। आगा हम पढ़ब रूना जे छै रूना और हुनकर पति के नाम की छल? तो हुनकर पति के नाम छल चंद्रशेखर झा। की नाम छल? चंद्रशेखर झा। याद रखब कि अगर क्वेश्चन रहते कि रूना के पति के छला तो चंद्रशेखर झा छला। कतऽ? तो मणिपुर में। कतऽ युद्ध हो रहल छै? याद राखब मणिपुर में एकटा युद्ध हो रहल छै। ठीक छै। मणिपुर में एकटा युद्ध हो रहल अछि। ओइमे लेखक के रोल कथी छै? तो एकटा नॉर्मल एकटा साधारण कह सकै छै ओ हवलदार के पद पर कार्यरत रहैत अछि। ठीक छै। हुनका प्रति माह कते महीना मिले छै? तो याद राखब लेखक जे छै एहिमे कथी के पद पर छला? चैप्टर के अकॉर्डिंग तो हवलदार के पद पर। युद्ध में कथी के पद पर छला? हवलदार। हवलदार यानी कि हवलदार जकरा कहै छै अपना भाषा में। ई कतेक महीना हमरा भेटै छलनि? तऽ 150 टका। 150 टका हिनका प्रति माह दरमाहा मिले छलै। दरमाहा मतलब ई मासिक हिनका मिले छलै। महीना के वेतन जे छै ओ 150 रुपया मिले छलै। कते रुपया? 150 टका। रुपया नहीं, टका। बुझ गेलै? 150 टका जे छै हिनका प्रति माह वेतन मिले छलै। ठीक। आगा देखियो। अब लेखक यानी कि हवलदार के जखनी छुट्टी मिलैया तो छुट्टी मिलला के बाद ई गांव अबै छनि। हालांकि गांव के आदमी के ई बात नहीं पता छनि कि ओई युद्ध में ई सैनिक नहीं छला बल्कि एकटा मामूली सा एकटा साधारण सा एकटा हवलदार छला। ओ लेखक के अनुसार लेखक बतौने छथि, लिखने जे छथि कहानी में ओकरा अकॉर्डिंग हम बता रहल छी। बुझ गेलियै? देखियो की होइ छै कि जखन लेखक ट्रेन से उतरला के बाद जखन अपन गांव अबैया तो गांव के बहुत परिचित आदमी जे लेखक के पहचाने छले, चिन्है छले, जे नहियो चिन्है छले, लेखक उनका नहीं चिन्है छले लेकिन वो आदमी लेखक के चिन्है छले। एते मात्र लेखक के घेर लेलक और कहऽ लागल कि बताओ अब युद्ध और कते दिन तक चलत। बुझ गेलियै?
तो लेखक सब आदमी के जवाब देवा लागल कि युद्ध तखनी तो चलबे करते, सैनिक सब ओहि युद्ध में लागल छे। लेखक के सब आदमी की सोच लेने कि इहो जे छलखिन, मतलब हविलदार यानी लेखक जे छलखिन ओहो युद्ध में रहलखिन, ठीक छै। लेकिन हालांकि वास्तविकता रूप से लेखक बतौने छथि कि ओकर युद्ध में कोनो योगदान नहीं छै, बुझ गेलिए। लेकिन ओ अपन जे छै गांव में हुनका पूरा नाम चलैया। तो लेखक जखनी अबैया तो हुनका गांव के आदमी सब घेर लै छनि, युद्ध के बारे में पूछे कि युद्ध और कते दिन तक चलत। लेखक कहै छै कि अखनी युद्ध तो चले रहल छै, इटली के कनी आधा से समापन भ गेल छै और समाप्त भ जेतै, सैनिक सब ओहि में लागल छै, बुझ गेलिए बात। अत तक भेला के बाद लेखक जे अपन घर अबैया, घर एला के बाद हुनकर माय और बाप जे छै लेखक के देखे छनि तो कनी कानऽ लगैया, रोबऽ लगैया। कारण किया छै रोबे के? तो कारण ई छै कि लेखक जे छै बहुत दिन के बाद युद्ध से वापस अबैत अछि घर पर। हालांकि कहल जाइ छै कि जे केओ युद्ध में जाया ओ बचि कऽ वापस नहीं अबैया, लेकिन लेखक जे छै यानी कि हवलदार जे छै, कहानी में जे हवलदार के पद पर जे छनि ओ युद्ध में वापस अबै छनि। हुनका देख कऽ हुनकर माय बाप रोबऽ लगैया और अपना माय बाप के रोबैत देख कऽ हुनको आंखि से आंसू गिरऽ लगै छै। ओ ठीक छै। ओकर बाद जे छै लेखक मतलब आराम करैत अछि। आराम करला के बाद ओ बिछान पर जाइया सुतै ले, तो हुनका दिन में नींद नहीं अबै छै। अब धीरे धीरे संध्या पड़े छै, शाम होइ छै। शाम में फिर से वो अपने कोठरी में यानी कि अपने रूम में वो सुतै ले जाइ छै और सुतै छै तो ओकरा जे छै धीरे धीरे नींद आबऽ लगैया। जखन नींद अबैया तो वह समय में लेखक के बहिन लेखक के हल्ला करे छथिन और कहे छथिन कि भैया अहाँ से केओ मिले ले आयल छथिन और हुनकर नाम रूना छै। लेखक कहे छै ठीक छै, के छै रूना, भेज दियौ कमरा में। तो लेखक सब मिले ला जे छै रूना जाइत अछि। हालांकि रूना के बारे में आप बात करी तो कनी छोट सन बात सुन लिया, ओकर बाद हम फिर से वापस एबे। रूना के जे छै 13 से 14 साल में विवाह हो जाइए। 13 से 14 वर्ष में हिनकर विवाह, पहले बाल विवाह प्रचलन, बुझ गेलिए। तो 13 से 14 साल में हिनकर विवाह हो जाए किनका से? तो चंद्रशेखर झा संग भ जाइए। किनका संग भ जाइए? चंद्रशेखर झा संग भ जाइए। रूना अपन सासुर से 3 साल पर वापस आयल छथिन। याद राखब, रूना अपना सासुर से कते वर्ष पर वापस एलखिन? तो 3 वर्ष पर, 3 बरख पर, बुझ गेलिए। और अपन मायके में यानी कि अपन नैहर में रूना जे थे वो कते दिन से रह रहल छथिन? तो 6 मास से। कते मास से? 6 मास से, यानी कि 6 महीना से। कते महीना से? 6 महीना से रहे छथिन, बुझ गेलिए। के रूना रह रहल छथिन। अब हालांकि स्टोरी समझ लिया कनी रूना के बारे में। रूना 13 से 14 साल के एक बच्चा होइया, बच्चा के कते बुद्धि होइ छै, बुझ गेलिए ने। तो जखन रूना के दुरागमन होइए अपना मिथिलांचल में, जे सब मिथिला से छी हुनका सबके पता अछि दुरागमन की होइ छै, बुझ गेलिए। तो जखन रूना के दुरागमन होइया और दुरागमन के पश्चात रूना जखन सासुर पहुंचैया तो हुनकर पति कहै छनि चंद्रशेखर झा कि हम अहाँ से एकटा जांच करब। तो रूना कहै छै ठीक छै, करू, की जांच करब करू। कहै छै सुनै छियै सब केओ जे छै ने युद्ध में जाइ छै युद्ध लड़ै ले, हमहूँ जैतौ ओतऽ कुछ पैसा कमा के अबितौ, ठीक छै। हमरो मन करे युद्ध में भर्ती होबाक, ओहिके लेल तऽ हमरा जेबाक लेल तऽ भाड़ा चाही। माई बाबू भाड़ा दै से इनकार करैया। अगर अहाँ के पास ओ जे बेसरी अछि ओ अगर अहाँ हमरा दऽ देतौ तो ओकरा हम बन्हकी राखि कऽ आ युद्ध में चलि जेतौ, ओतऽ से पैसा कमैतौ तो फेर से ओकरा बन्हकी के हम छोड़ा लेबै। बेसरी के हम बात करी तो बेसरी केकरा कहल जाइ छै? याद राखब, बेसरी कहल केकरा जाइ छै? तो नाक में पहिरे वाला एकटा गहना होइए। नाक में जे महिला सब देखैत हेबै कि नाक में एकटा पहिरे छथिन ना गहना, ओकरा बेसरी कहै छै, नाक में पहिरे वाला गहना के, बुझ गेलिए। तो बेसरी कहै छै। आब नकिया नहीं कहबै, दोसर एकटा मतलब एहन टाइप के आकार में देखैत हेबै अहाँ, एहन टाइप के होइ छै, नहीं होइ छै, ओकरा बेसरी कहै छै। अब हालांकि रूना ओहि टाइम में तो 13 से 14 साल के रहथिन, अबोध रहथिन। हुनका कनी इहो बात के डर अंदर से सतायल रहथिन कि अगर युद्ध में जायत कहीं हुनका किछ भ जेता, युद्ध में सुनै छै कोई बइचो के नहीं अबै छै, युद्ध में किछ भ जेता तो हमर जिंदगी पहाड़ भ जायत, बुझ गेलिए ने। तो तै कारण से रूना जे छै वो डायरेक्ट रूप से हुनका मना नहीं करैया, कहै छै कि हम अहाँ के नहीं दे, ठीक छै। हमरा अपना हमर मम्मी पापा मतलब हमर माई बाप देने या, हमरा जे छै अपना मायके से मिलल अछि, हम अहाँके केना दऽ दिया अपन मायके के सामान। हालांकि जे टाइम में चंद्रशेखर झा हुनका से बेसरी मांगे छै तो हुनका अपना आप पर शर्म अबैया, अपना
आप पर लज्जा हुए और मांगते जे छै अपना आप के नीचा मतलब मुड़ी कऽ लेते छै एना ओ अपने आप में सोचैत अछि कि ओ सबसे बड़का पाप कऽ देने रहथिन और जखन रूना जे छै देवऽ से मना कऽ दैया तो ओकरा अंदर से और ज्यादा पाप मतलब अपने आप के बुझा रहल छै। ई घटना के 3 से 4 दिन के बाद लेखक की कर ई घटना के 3 से 4 दिन के बाद चंद्रशेखर झा जे छै ओ की करे बकरो किछु बतौने ककरो किछु बतौने ओ घर के छोड़ि कऽ चलि जाइत अछि। हमर चंद्रशेखर झा के खोजल जाय नहीं मिलैत अछि लेकिन एकटा बात पता रहैया रूना के कि ओ कहने रहथिन कि युद्ध में होगा तऽ ओ जे छै ओ जे छै चलि जाइ छथिन और लगभग कहि सकै छी 2 अढ़ाई साल के बाद अखन धरि चंद्रशेखर झा के कोनो खबर नहीं रहे ने चंद्रशेखर झा अखन धरि युद्ध से वापस एलै। तऽ रूना जे छै अपन जखन मायके अबैया तऽ हुनका पता चलै छै कि हुनका गाँव में एकटा आदमी छथिन जे हवलदार छथिन और ओ युद्ध से वापस एलखिन तो हुनके पास रूना पहुंचे छै और रूना जे छै रूना जखनी पहुंचैया तऽ लेखक के बहिन जे छै लेखक यानी कि हवलदार के ओ सूचना दै छनि कि रूना आयल छै कहाँ पर मिले। रूना जखन जाइया लेखक के कमरा में यानी कि हवलदार के कमरा में तऽ हुनका प्रणाम करै छनि पूछे छनि लेखक परिचय कि तू के भेलऽ हम तोरा नहीं चिन्हलियऽ। तऽ रूना बतबै छनि कि हम गाँव के लाल बाबू के बेटी छी कन्या के मतलब बेटी हुए बतौने रही एक दिन और तऽ लाल बाबू के हम कन्या छी ठीक छै। हालांकि लेखक कहै छै कि देखियो हम अहाँ के नहीं पहचाने छी किया नहीं पहचाने छी कारण ई छै कि हम गाँव में ज्यादा रहबे नहीं करब हमार पढ़ाई लिखाई ज्यादातर ममेरे में भेल यानी नानिये गाँव में भेल मामे के पास भेल ओहिठाम हम 4 वर्ष तक रहली और जे के कारण से हम गाँव के किछु आदमी के हम नहीं पहचाने छी। हालांकि रूना जे छै हुनका रूना के हवलदार जे छै अपन बहिन मानल कोन बहिन तऽ गामक बहिन याद राखब गामक बहिन याद राखब लेखक और रूना के बीच यानी हवलदार लेखक नहीं कहबै हवलदार और रूना के बीच में केहन संबंध अछि तऽ गामक भाई बहिन जकाँ संबंध अछि। रूना जे छै डायरेक्ट रूप से बात के नहीं पूछैया कहै छनि कि अहाँ युद्ध से कखनी एलियै ओतऽ युद्ध में की सब होइ छै सब कुछ ठीक छै ने तऽ लेखक कहै छै हाँ सब कुछ ठीक छै मतलब हवलदार कहैया हाँ सब कुछ ठीक छै की कोनो बात तोरो कोई युद्ध में छ तऽ रूना जे छै कनि मुस्कुराइते कहै छै तऽ कहै छै अच्छा के छ बताबऽ नाम के छ तऽ रूना कहै छै केना नाम लिअ हुनकर तऽ हुनकर नाम नहीं कहब तऽ केना हम पहचानबै केना तोरा ओकरा बारे में कुछ बतेलहुँ तऽ रूना की करैया अपना नाखून से नाखून बुझै छियै ने नौ अपना नौ से अपना मिथिलांचल में देखबै अखनियो अहाँ सब देखैत हेबै कि अखनियो जे छै महिला जे छै अपन पति के नाम लै से हिचकिचाइत रहैत अछि अपन पति के नामे नहीं लै जाय बुझि गेलियै। तऽ ओ रूना जे छै की करै छथिन तऽ अपन नाखून से जमीन पर लिखे छथिन किनकर नाम अपन पति यानी कि चंद्रशेखर झा के नाम तऽ जखन ओ जमीन पर लिखैया तऽ लेखक जे छै ओ की कहै छै अच्छा ओ चंद्रशेखर झा ई तऽ हमरे साथ में रहै छथिन रूना के जखनी ई बात कहैया तऽ रूना जे छै मुस्कुराए लगैया ओकरा बुझाइ छै कि ओकरा देह में कनि जान है बुझि गेलियै ने लेखक कहै छै अच्छा ओ चंद्रशेखर झा ओ तऽ हमरे साथ रहै छथिन हुनका से बहुत सारा हमरा गप सरक्का होइत रहैया लेकिन अखन तक हमरा कहियो ई बात नहीं बतौलनि कि हुनकर विवाहो भऽ गेल छै ओकरा से पुछबो कते दिन हम कहने रहियै तऽ ओ कहलक कि नहीं हमरा विवाह नहीं भेल छै हम अविवाहित छी। तऽ ई बात रूना जे छै सबटा अपन घटना जे छै लेखक के बता दैया कि कोन कारण से जे छै चंद्रशेखर झा रूना के छोड़ कऽ युद्ध में चलि जाइया वो पूरा बात जे छै हुनका बता दै छै ठीक छै। तऽ लेखक कहै छै ठीक छै हम जे छै ने आब जेबऽ ने तऽ ओकरा लऽ कऽ आबि जेबऽ तू टेंशन नहीं ले बुझि गेलियै बात। फिर आगा की होइया रोज रूना जे छै लेखक के पास अबैया लेखक जे छै हुनका लेखक मतलब माफ करब हवलदार हुनका रोज जे छै मतलब युद्ध के पूरा घटना हुनका बतबैया मतलब रूना एक तरह से हवलदार के पास एना रोज जाइया जेना बुझियौ एकटा रोगी अपन रोग लऽ कऽ डॉक्टर के पास जाइया और डॉक्टर जे छै ओ रोग के इलाज कऽ कऽ हुनका दे जाइया तऽ तेनाहिते रूना और हवलदार में एकटा डॉक्टर यानी वैद्य और कहि सकै छै मरीजक संबंध भऽ गेल छै बुझि गेलियै। आब की होइया कि लेखक के हवलदार के छुट्टी जखन समाप्त होइया ओ जाइया अपना युद्ध में जखन जाइत रहै छै तऽ रूना हुनका कहै छै कि एहि बेरी जे छै भैया जायब तऽ हुनका साथे में लऽ के आयब। एहि घटना के लगभग 6 महीना के बाद बुझि गेलियै लेखक के फेर से गाँव से एकटा मैसेज जाइया हवलदार के एकटा संदेश जाइया
कि अहाँ के माय के तबियत बहुत जोर खराब भ गेल अछि, अहाँ जे छै तुरंत वापस आउ। त लेखक के हुनका मतलब हवलदार के दिमाग में वो बात याद अबै छै कि रूना कहने रहथिन कि जे टाइम में अहाँ वापस आयब त चंद्रशेखर जाके साथ में मतलब नाम नहीं लेने रहे, उनका अपना साथ में जरूर लेने रहे। बुझ गेलियै, रूना के पति के। बुझ गेलियै बात। त हवलदार जे छै रूना के पति के खोजऽ लगैया, खोजैत खोजैत पता चलैया जेठाम में मतलब चंद्रशेखर जा रहल छथिन ओकरा ऊपर में ओहिठमा ऊपर में लिखल रहै छै कि सोल्जर नंबर, याद राखब बहुत इंपोर्टेंट छै, सोल्जर नंबर 188 रात 1:30 में मरि गेला। और ओहि के सामने जे छै ना लागल रहैया, टांगल रहैया और शून्य निकलैया, मतलब मरि गेला। बुझ गेलियै। जखन ई बात हवलदार के पता चलैया तो ओ एकदम कहि सकै छियै मतलब ओकरा शरीर में एकटा सनसनाहट ध गेल और ओ सोचैया कि हम रूना के केना बतबियै कि अहाँ के पति जे अछि जे मरि गेल अछि, अहाँ विधवा भ गेलहुँ। ई सोचैत सोचैत लेखक अपन गाँव पहुंचैया। जखन गाँव पहुंचैया तो हुनका त रूना मिलै ले अबैया। त एहि बेरी रूना से लेखक जे छै ने नजर नहीं मिला पबैत अछि। त रूना के लगै छै कथी कि फेर ओ नहीं एलै, किया ने हम बुझै छियै शायद हुनका पास भाड़ा उड़ा नहीं हेतै ने, ताहि दुआरे वापस नहीं एलखिन। ठीक छै, लेखक के फेर से छुट्टी जखन समाप्त होइया त लेखक फेर यानी कि हवलदार फेर जे छै युद्ध में जेबाक लेल तैयारी करैत अछि। जखन ओ जाय लगैया त अंत में कनिते जे छै रूना अबैया आंखि में लोर लेने भरने लेखक के पास अबैत अछि। लेखक के इच्छा होइ छै कि बता दिए, लेकिन एकटा अंदर से इहो भावना जबै छै कि हुनका प्रति प्रेम देख क, चंद्रशेखर झा के प्रति प्रेम देख क हवलदार के ई बात कहै से अपना आप में बहुत घबराहट भ रहल अछि कि कोना हुनका बतबियै कि अहाँ जे छै विधवा भ गेल छी। ठीक छै, ओ नहीं बतबै छथिन। रूना की करैया अपना आंचल के खोट से, पहले जमाना में पर्स उर्स नहीं छलै, अभी जितनी पर्स उर्स देखे छियै लेडीज बैग फलना चिलना जे सब अगरम बगरम देखे छियै वो सब ओहि टाइम में ई सब के व्यवस्था नहीं रहे। बुझ गेलियै बात। अब की होइया कि रूना अपना खूंट से, आंचल के खूंट से पैसा निकालैया, जैमे 10 के नोट, ककर नोट 10-10 के नोट 20 टा रहै छै। कएटा रहै छै 20 टा। त बताउ टोटल कते रुपया भेलै 200 टा। कते भेलै 200 टा। बुझ गेलियै। ओ जे छै लेखक यानी हवलदार के दैत अछि और कहै छनि कि ई जे छै हुनका दऽ देबै और कहबै वापस आबि जाय। हालांकि ई पैसा जे छै हम बेसरी के बन्हकी राखि कऽ अहाँके दै छी। ई प्रेम के देख कऽ हवलदार के और अंदर से भावना एलै कि ई बात के हम नहीं बताबी, कियाकि ओकरा अंदर हिम्मते नहीं रही कि ओ बात के हुनका कहे। बुझ गेलियै। और रूना हुनका दऽ कऽ ई बात हुनका विदा केलनि, किनका हवलदार के। याद राखब रूना जे छै कते टका दै छै 200 टका। कते के नोट रहैया त 10-10 के। कएटा नोट रहैया त 20 टा। पैसा कतऽ से लबैया त बेसरी के बन्हकी राखि, बेसरी के बन्हकी राखि के। रूना पैसा कतऽ रखने रहल छथिन त अपन आंचल के खूंट में। कथी में? आंचल के खूंट में। बुझ गेलियै। त ओ दऽ दै छथिन, लेखक फिर से चलि जाइया हवलदार और ई कहानी के जे छै एते समाप्त कऽ देल जाइ छै। बुझ गेलियै। त अहाँ सबके कहानी केहन लागल कमेंट जरूर करब और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी ताकि हम अहाँ के लेल और वीडियो बना सकी और अगला वीडियो में हम अहाँ सबके लेल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लऽ के आयब। और ई वीडियो अहाँ सबके केहन लागल कमेंट जरूर करब। तब तक के लेल जय मिथिला, जय मैथिली।